मेरा नाम ज़रमीना है और मैं कोयटा से मेरा ताल्लुक़ है। और हम जो है यहाँ पे एक स्टॉल लगाया हुआ है जो एक्सपो है कोयटा का। वहाँ पे हमने अपना जो अफ़गानी ड्रेसेस जो हम ऑनलाइन भी बिज़नेस करते हैं तो उस हवाले से हमने स्टॉल लगाया है यहाँ पे। अगर हम अपने कल्चर में देखें तो हमें अपने हीरोज़ को भी याद रखना चाहिए। उस्मान लाला शहीद ऐसी आवाज़ थे कि उन्होंने हर मज़लूम के लिए आवाज़ उठाई। तो इस बुनियाद पे हम लोगों ने इनकी तस्वीर उनके साथ अगर आप देखें मंजूर पश्तून का जो टोपी है वो भी रखी कि ये मज़लूमों की आवाज़ है। और इन्होंने ही हमें ये सबक सिखाया कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपने कल्चर को भूल ना सकें। हम अफ़गानी ड्रेसेस के साथ साथ जो बलूची ड्रेसेस है वो भी बनाते हैं। और इसमें देखा जाए तो जो काम होते हैं वो हाथ के काम, वो काफ़ी मतलब वक्त लगता है उसमें उसे बनाने में, क्योंकि जितना उनका ज़्यादा काम होता है उतना ही वक्त लगता है। तो इसे हम दरअसल यहाँ के जो औरतें हैं जो घर में बैठे काम करती है, जो बाहर नहीं निकल सकती, उनसे हम ये चीज़ें बनवाते हैं ताकि उनका घर भी चल सके। क्योंकि हम देखें यहाँ पे ऐसी औरतें हैं जिनके घर एक मर्द भी नहीं होता और वो जो है अपना आगे आ भी नहीं सकती माशरे की वजह से। तो इस बुनियाद पे हम उनको ये काम देते हैं ताकि वो अपने बच्चों को भी तालीम दिला सके, अपना घर चला सके। और ये काम फिर हम यहाँ आके बेचते हैं। मेरा नाम दीदार मेंगल है। मैं दोच प्राइवेट लिमिटेड की फ़ाउंडर हूँ। मोस्टली ये होता है कि जो बाकी फ़ीमेल्स हैं बाहर की, आउट ऑफ बलूचिस्तान, वो कोयटा आने से डरते हैं, वो बलूचिस्तान आने से डरते हैं। उनको लगता है कि शायद बलूचिस्तान में फ़ीमेल्स निकलती नहीं हैं, या वो बिज़नेस नहीं करते, या बलूचिस्तान जाके हम बिज़नेस कर नहीं सकते। तो पिछले साल हमने इसकी बुनियाद रखी, हमने सीज़न 1 कराया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से हमारे पास फ़ीमेल्स आई और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बलूचिस्तान के ख़ुद की फ़ीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा रिस्पांस था, क्योंकि उनके लिंक्स डेवलप हुए और बाकी फ़ीमेल्स को देख के वो मोटिवेट भी हुए हैं। अब वो जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में एग्ज़िबिशन्स पे भी। तो ये सीज़न 2 है, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरे पाकिस्तान से फ़ीमेल्स आई हैं। बावलपुर, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान और हमारी ख़ुद की आर्टिज़न्स भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। देखिए, बलूचिस्तान में ख़वातीन कारोबार तो कर रही हैं घर के हद तक अपने जो उनके पास वसाइल है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी इदारों की तरफ से बलूचिस्तान की फ़ीमेल्स के लिए ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है। इस इवेंट को भी हम ख़ुद ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इसके लिए हमें कोई फंडिंग नहीं होती। और इसी तरह से होम बेस्ड वर्कर्स जितने भी हैं, तो बलूचिस्तान में इनके लिए कोई ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से कम इनके प्रोडक्ट्स को इनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो और इनको कुछ ट्रेनिंग्स दिए जाएं कि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें। और हमारे बहुत दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे हमारे पास इंटरनेट की सहूलत भी नहीं होती। अगर वहाँ पे उनके प्रोडक्ट बन भी जाते हैं तो मार्केट तक नहीं पहुँचते। देखिए, पिछले साल जब हमने किया था हमारे पास स्टॉल्स कम थी, फीमेल्स ने इंटरेस्ट ज़्यादा कम लिया था, क्राउड हमारे पास कम थी। जहाँ हमारे पास अगर 2 जगह से स्टॉल्स आए थे पिछली बार, तो इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान से स्टॉल्स आई हैं। कराची के बहुत सी फ़ीमेल्स बहुत तादाद में आई हैं, चैम्बर्स की आई हुई हैं, हमारे प्रेसिडेंट आई हुए हैं हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के। तो एक बहुत पॉजिटिव सा चेंज है स्पेशली बलूचिस्तान की फ़ीमेल के लिए, कि वो उनको ये कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका बूस्ट हुआ है कि जी हम भी कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। हर साल हमारा इरादा है, बल्कि मेरी पहचान को लेके हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको बलूचिस्तान के दूसरे शहरों तक, दूसरे सूबों तक भी लेके जाएं।